आज की इस वीडियो में मैं सोलमेट की बात करूंगी और कब आपकी लाइफ में उसकी एंट्री होती है और कब एंट्री के बाद कब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ये जर्नी खुद की है, अकेले की है और सोल की है। तो इसमें किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूँकि ये जर्नी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है आपको, फ्रस्ट्रेट करती है आपको, तो निश्चित रूप से आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और ये मदद आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जाती है। और ये सोलमेट की एंट्री जो है ना आपकी लाइफ में तब होती है जब आप फिज़िकली और मेंटली खुद को वीक पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपकी लाइफ में किसी की ज़रूरत है, कोई ऐसा हो जो आपको सपोर्ट करे। तो ऐसे ही सिचुएशन में आपको सोलमेट दिए जाते हैं। और सोलमेट में आपके लाइफ में आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई गुरु जैसा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपका भाई बहन भी हो सकता है, कोई भी जो कि आपको सपोर्ट करे। और ये सपोर्ट ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये सपोर्ट आपको तब तक मिलेगा सोलमेट की तरफ से जब तक आप पूरी तरीके से हील ना हो जाओ। यानी कि आप जब इमोशनली वीक होते हो और मेंटली वीक होते हो तो आप कहीं ना कहीं लेसन सीख रहे होते हो, और जब आपके लेसन सारे कंप्लीट हो जाते हैं और फाइनली आप एक डिसीजन पर पहुंचते हो कि मुझे इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एक तरीके से कहा जाए तो आपने पक्का मन बना लिया होता है कि मैं यूनिवर्स को सरेंडर करूँगी, जो भी हो, मेल फीमेल आप लोग, मैं जेंडर नहीं बताती हूँ हमेशा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप पूरी तरीके से खुद को रेडी कर लेते हो कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है लेकिन बिना लेसन सीखे हुए नहीं। लेसन सीखने के बाद तो जब आप अपने सारे लेसन सीख लेते हो, सारे तो नहीं कहूँगी लेकिन आप वननेस में आने के लिए आप रेडी हो जाते हो कि मुझे वननेस में आना है और डिवाइन को सरेंडर करना है। और डिटैचमेंट की एनर्जी में जब आप चले जाते हो तो आपकी लाइफ में सोलमेट दिए जाते हैं और ये आपको ना बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके आपको यहाँ पर आपका सोल पर्पस जो है ना उससे जोड़ने में आपकी मदद करते हैं और आपकी हीलिंग में आपकी मदद करते हैं। यानी कि आप जब बहुत ज़्यादा वीक होते हो ना, मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हो, तब कहीं ना कहीं आप एंगर से परेशान रहते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ या अकेला पड़ गया हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसा है, स्टक सिचुएशन ऐसा है, इससे बाहर आपको निकालते हैं आपके सोलमेट और आपको पूरी तरीके से हील करते हैं। तो सोलमेट की एनर्जी ऐसी होती है जैसे कि कोई पैम्पर कर रहा हो, जैसे कि कोई वफादार इंसान आपकी लाइफ में भेज दिया गया हो और अब तक वैसा इंसान आपकी लाइफ में था नहीं, जो भी हो। तो जैसे कोई कुत्ता कैसा होता है, बिल्कुल वफादार, और आप जो कहते हो वो करता है, आपको हील करता है। और किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं, कुत्ते की वफादारी किसको पसंद नहीं है। और इसी वजह से लोग अपने घरों में उनको पालते हैं, पैम्पर करते हैं, पेन उठाते हैं और कुत्तों के साथ खेलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न यही होता है कि कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, दिल को जीत लेता है, मन को सुकून पहुंचाता है, हील करता है आपको, ठीक है। जैसे प्लांट हील करते हैं उसी तरीके से कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, वो हीलिंग का काम करते हैं। पेट जो होते हैं ना आपके आसपास, कुत्ते, बिल्ली, ये सब आपको हील करते हैं। तो उसी तरीके से सोलमेट भी होते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में पेड़ पौधे भी सोलमेट का काम करते हैं। तो बहुत लोग पेड़ पौधों से भी हीलिंग का काम लेते हैं और उनके साथ अटैच होते हैं। तो सोलमेट यहाँ पर कोई भी हो सकता है, गुरु जैसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई दूर का साथी भी हो सकता है। और ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर किन्हीं लोगों की शादी हो चुकी है, अपने ही पार्टनर से, तो उनके बच्चे सोलमेट उनके हो जाएंगे। और सोलमेट
कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 हो सकते हैं, जितनी की आपको रिक्वायरमेंट हो, यूनिवर्स को लगे कि आपको उतनी की ज़रूरत है, आपको उतने सोलमेट प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर अगर आप अकेले हो और आपके पर्सन से आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो आपके बच्चे भी नहीं हैं, और ऐसे में आपकी सोल अवेकनिंग हुई है, तो ऐसे में आपको कोई ऐसा दोस्त, मित्र, साथी या कोई मेंटर ऐसा कुछ दिया जाएगा आपको, जो आपको हील कर सके, आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपको सही रास्ता दिखा सके। तो कुल मिलाकर सोलमेट आपकी लाइफ में तब तक रहते हैं जब तक आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है, जब आप अपना सोल पर्पस करने लग जाते हो और आप रीयूनियन की एनर्जी में पहुंच जाते हो, यानी कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने लग जाते हो। धीरे धीरे करके आप अपने पार्टनर को सोल लेवल पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। भले ही आप अपने पार्टनर को मेंटली एक्सेप्ट करते हो, फिजिकली एक्सेप्ट करते हो, सबसे पहले तो आप अपने पार्टनर को फिजिकली एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद मेंटली एक्सेप्ट करते हो, लेकिन सबसे लास्ट में आप अपने पार्टनर को सोल लेवल पर एक्सेप्ट करते हो जब आप सोल पर्पस कर रहे होते हो। तो जब आप सोल पर्पस कर रहे होते हो तो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, और धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं, स्लोली होती हैं। और जब आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करने लग जाते हो तो बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है वो आपको इंटरफेयर भी करे, या फिर उन चीज़ों को रोके टोके भी, लेकिन आप चूँकि मानोगे नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं कि यहाँ वननेस वाली चीज़ें होती हैं, तो आप अपने पार्टनर को सोल लेवल पर एक्सेप्ट करते हो। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि जब भी आपको यूनिवर्स में अपने आप को सरेंडर करना होता है तो वननेस में ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों की समझ हो जाती है कि जब तक मैं वननेस में नहीं जाऊंगी या जाऊंगा, तब तक यूनिवर्स में आपकी सोल में परेशानी होगी। तो ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है। हालांकि आपको पता एनर्जी है उसमें कि जो भी सोलमेट है वो आपका भला चाहते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके सोलमेट आपके साथ रोका टोकी भी करे, कुछ चीज़ों को बताने समझाने की भी कोशिश करे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन एनर्जी की लो होती है। तो ये चीज़ें वो कह सकते हैं कि सावधानी बरतने के लिए, या कुछ भी आपको मिसगाइड कर सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके सोलमेट आपको मिसगाइड कर रहे हैं या उनको इस बात की नॉलेज नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि कभी भी सोलमेट को इतना नॉलेज नहीं होता है, सोल लेवल का नॉलेज नहीं होता है, सिर्फ आपको वो मेंटल लेवल पर हील करने के लिए आते हैं, सोल लेवल पर वो हीलिंग का काम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझ में आ जाती है कि आपके सोलमेट जो हैं वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर आप उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ से डिटैच करते हो, डिस्कार्ड नहीं करते हो, क्योंकि सोलमेट जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। और वैसे तो आपकी हीलिंग जब पूरी हो जाती है तो वैसे भी आप किसी को भी डिस्कार्ड नहीं करते हो, क्योंकि आपको ये बातें पता चल जाती हैं कि यूनिवर्स का जो लॉ है वो वननेस का है, सब कुछ एक है। चीज़ें 3D में अलग अलग रूप में हैं, अलग अलग रंग में हैं, इंद्रधनुष के रूप में बिखरी हुई हैं। भले वो अलग अलग रंगों में बिखरी हुई है, लेकिन सब आपस में एक ही है और आपस में एक दूसरे का कनेक्शन है। तो ये बातें जब आपको पता चल जाती है तो आप उन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करते हो, धीरे धीरे करके डिटैच करते हो, पीसफुली उन चीज़ों से अलग होते हो और उनके साथ एक पीसफुली डिटैचमेंट को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो। तो धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में सोलमेट की भी जगह को बताते हो कि आपकी भी जगह ये है। और ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को मतलब पीछा छुड़ा रही हूँ, या ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, या जो भी था हम दोनों के बीच ये बकवास था, ऐसा नहीं। आपको ये बातें समझ में आनी शुरू हो जाती है कि जो चीज़ें गुजर गई उन चीज़ों की ज़रूरत उस वक्त में थी, और अब उन चीज़ों से आप हील हो चुके हो और बहुत आगे निकल चुके हो। तो आप सोल लेवल पर अपने पर्सन को एक्सेप्ट करते हो,
हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल का कनेक्शन होता है आपका। तो उन चीज़ों को आप फील करना शुरू करते हो और आपको ये बातें समझ में आ जाती है कि आपने पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं। आप अपने पार्टनर से अलग नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप दोनों एक ही एनर्जी हो, अलग अलग नहीं हो। ये 3D की रिक्वायरमेंट थी, 3D की ज़रूरत थी, चीज़ों को थोड़े समय के लिए ये सब किया गया था, और वननेस में आने के लिए रीयूनियन ज़रूरी है। तो जब आप रीयूनियन की एनर्जी में जाना चाहते हो, फाइनली आप सोल लेवल पर अपने आप को तैयार कर लेते हो कि मुझे अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट होना है, तब आप अपने सोलमेट को बहुत ही पीसफुली डिटैच करते हो। आपके साथ होते हुए भी आप उनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लेते हो, और आप अपने पर्सन के साथ एक डिस्टेंस होते हुए भी उनके साथ खुद को रीयूनाइट पाते हो, एक पाते हो। तो इस तरीके से आपकी जो रीयूनियन की फाइनल स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो सोल लेवल पर, आपके सोलमेट आपकी लाइफ से अलविदा ऑटोमेटिक रूप से हो जाते हैं।